तो चलो जी, आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद आज स्टार्ट हो रहा है, तो बहुपद के बारे में जानेंगे, थ्योरी कि बहुपद क्या है, इसके बारे में इसके प्रकार जानेंगे, सूत्र जानेंगे, फिर बहुपद पहचानने के लिए जानेंगे, तब फिर तुम लोगों के हम जो है बताएंगे प्रश्नावली। तो 9th में भी पढ़ चुका होगा बहुपद, 8 में भी बहुपद आता है, लेकिन यहाँ जो बहुपद है वो सूत्र से रिलेटेड है। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, है ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ घात की बात आया है, तो घात का मतलब जो कांधा पे रहता है उसी को घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5x² + 2x + 3 दिया हुआ है। अब इसमें घात पूछेगा कि कितना है, तो देखो इस x के कांधा पे जो यहाँ पे नहीं है यही घात है, तो इसका अगर घात पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी समझना है आपका घात। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर घात इसका 1 है, यहाँ पर भी घात आपका 1 है, तो इसका घात 1 है, इसीलिए जो है रैखिक बहुपद हो गया। और रैखिक बहुपद का स्वरूप क्या होता है? ax + b। कहने का मतलब a के स्थान पे कोई यहाँ संख्या होगा और उसके बाद x लगा रहेगा और फिर लास्ट में b होगा, यानी एक जो है b है। इसमें भी देखिए तो ई जो है आगे है a है और इसके बाद x लगा हुआ है और इसके बाद लास्ट में b है, तो इस रूप हो गया। इसके बाद द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अधिकतम घात का मतलब सबसे ज्यादा घात कितना है? 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। इसमें भी देखा जाए तो ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अगर इसका स्वरूप की बात किया जाए तो 3 टर्म में रहेगा। पहले रहेगा ax², फिर bx + c, मतलब इस पैटर्न का होगा। मतलब a का मतलब 2 है ना, a 2 से रिलेट कर रहा है, फिर x² है, फिर b 3 से रिलेट हो रहा है और इसके बाद x है और इसके लास्ट में जो होता है c होता है। ये आगे और बढ़िया से समझाएंगे, अभी तो समझा रहे सिर्फ बहुपद के प्रकार। फिर त्रिघात में क्या है कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा घात किसका है? 3 का, और इसमें भी सबसे ज्यादा घात किसका है? 3 का, तो इसीलिए जो है ये त्रिघात बहुपद हो गया। अगर इसका स्वरूप पूछा जाए तो 4 टर्म का होता है, 1 2 3 4 टर्म के उदाहरण है, तो स्वरूप भी 4 टर्म का होता है। यानी त्रिघात है तो 3 से शुरू करेंगे, ax³ + bx² + cx + d। तो ये था बहुपद के प्रकार। अब देखो बहुपद के सूत्र। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद में देखते हैं। तो रैखिक बहुपद में अगर घात देखा जाए तो 1 होता है, और इसके बात किया जाए स्वरूप के, तो स्वरूप होता है ax + b। इसके बाद है दूसरा द्विघात बहुपद, सबसे इंपॉर्टेंट होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में कितना घात होता है? 2 होता है, और इसका अभी अभी हम स्वरूप भी बताए थे, ax² + bx + c होता है। यहाँ से a निकाला जाता है, यहाँ से b को बाहर निकालेंगे, यहाँ से c को बाहर निकालेंगे। सूत्र बताते हैं। तो द्विघात बहुपद के, पहले शून्यक जानो, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा, एक अल्फा होता है, और दूसरा जो होता है वो बीटा होता है ना। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, ये 2 को जो है इसका शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ तो 2 क्वेश्चन आएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग पूछेगा तो सूत्र होगा -b/a। इसका अंग्रेजी में होता है अल्फा + बीटा, 2 शून्यक योग करना है तो अल्फा + बीटा -b/a। ये हो गया शून्यक का योग। इसके बाद एगो निकालेगा, इसका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है c/a। गुणनफल कहने का मतलब अल्फा × बीटा,
एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये आपका फाइनल सूत्र हो गया। इसके बाद एक होता है द्विघात बहुपद निकालने का। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें टोटल जो है आपका इतना ही सूत्र है। तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो इसमें जो घात होते हैं वो 3 होते हैं। इसका जो स्वरूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां से ए निकाला जाता है, यहां से बी को बाहर निकालेंगे, यहां से सी को और यहां से डी को। अब इसका शून्यक जानते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, है ना। नाम लिख देते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए, अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक होता है। अल्फा की अगर बात किया जाए तो यह है, बीटा ऐसे लिखाएगा और गामा जो है इस तरह से लिखाएगा, अल्फा बीटा गामा। और त्रिघात बहुपद में सूत्र 3 गो होता है। सबसे पहले होता है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। इसमें 3 शून्यक होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। ये हो गया त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। इसके बाद होता है 2 करके शून्यकों के गुणनफल के योगफल बराबर। इसके बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। 2 करके शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, इसके बराबर सूत्र होगा सी बटा ए। इसके बाद एक और सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल, डायरेक्ट जो होता है गुणनफल होता है डी बटा ए माइनस डी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट सूत्र होता है माइनस डी बटा ए, यानी ऐसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। इसके बाद इसका एक सूत्र और होता है, त्रिघात बहुपद अगर निकालना हो तब, त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। तो यहाँ तक टोटल जो है आपका सूत्र जो है कंप्लीट हो गया थ्योरी के साथ। चलो अब जानेंगे कि बहुपद में से ABCD का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक उदाहरण 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। अब इसमें से कह रहा है कि ABCD के मान निकालो। तो बिल्कुल आसान है, आगे पहले A होता है, फिर इसको B मानेंगे, फिर इसको C मानेंगे। तो अगर इसको A मानेंगे तो A का मान 3 हो जाएगा, इसको B मानेंगे तो B के मान चिन्ह के साथ लिखना है -9 हो गया, और इसको C मानेगा तो C का मान 6 हो गया। फिर एक और उदाहरण देते हैं, मान लीजिए है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 8। अब इसमें से ABCD का मान निकालना है, तो A का मान इसमें से निकालेगा तो 6 हो जाएगा, B का मान निकालेगा तो B वाला है तो 4 हो जाएगा, और C लास्ट वाला होगा तो -8। यानी ABC का मान निकालना सीख गया है। एक उदाहरण और देते हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब इसमें से 4 को मान निकलेगा, A एक B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। तो A के मान 3 होगा, B के मान यहाँ से देखें -2, C का मान 6 होगा और D का मान -9 होगा, है ना। मतलब A B C D ऐसे करके निकाल देना है। चलो प्रश्नावली 1 के A है,
कह रहा है क्वेश्चन कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक है, तो यदि p इंटू a का मान क्या होगा, तो वहां पर 0 भर देना है, यहाँ पर इसका 0 आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब इसको एक शून्यक निकालना है, तो बिना फैक्टर तोड़े तो शून्यक नहीं निकलेगा, तो इसको फैक्टर तोड़ना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है ना, इसके बराबर 0 बिठा देते हैं। अब इसका फैक्टर का नियम होता है आगे और पीछे दोनों संख्या के गुना होता है, तो 2 और 5 के गुना होगा 10 होगा, और इस 10 को दो ऐसा संख्या में तोड़ देना है कि जिसको गुना करे तो 10 ही आए, और जोड़ या घटाव किया जाए तो -3 आवे, है ना। क्या हम बताएं कि 10 को दो ऐसा संख्या में तोड़ो कि जोड़ला घटाला पे -3 आना चाहिए। तो अगर हम 5 दूनी करते हैं तो 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3, तो 5 2 में टूट जाएगा, तो 2x स्क्वायर, और इस 3x को 5 2 में करना है तो 5x प्लस 2x, इसमें से घटाएंगे 5x में से 2x तो -3x आ जाएगा, -5 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा 5 बचेगा, इसमें से कॉमन देखा जाए तो कुछ नहीं है दोनों में, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। अब 2x माइनस 5 ये दोनों में से कोई एक लिख लिया जाएगा, इसके बाद x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 होगा, x बराबर 5/2। फिर यहाँ x प्लस 1 है, इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -1। अब कह रहा है कि इसका एक शून्यक लिखना है, तो इसका 2 शून्यक होता है। हमेशा बताएं कि द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसका घात अधिकतम 2 है तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, दोनों आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे भरना है एक शून्यक, तो कोई एक भर देते हैं, जिसे -1 भर देते हैं, चाहे आप इसको न लिख के 5/2 भी लिख सकते हैं शून्यक। अगला क्वेश्चन में है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल निकालें। तो जो सूत्र बताए हैं ना द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, उस पे बनाना है। ये आपका द्विघात बहुपद है। अब कहेगा कि सब द्विघात बहुपद कैसे है, तो इसमें देखो इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हो गया, अगर अधिकतम घात यहाँ 3 होता तो त्रिघात होता। तो चलिए द्विघात बहुपद है, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये है क्या जी, तो ये आपका जो है द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के मान दिया है। अब इसमें से ए बी सी निकालो, पहले सबसे पहले ए बी सी निकालना बताए हैं, ए बी और सी। ए आगे होता है 3, उसके बाद ये बी होता है तो -5, यहाँ ये सी है तो सी का मान 7, ए बी सी तीनों निकल गया। अब इसके बाद कह रहा शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग सूत्र होता है ना -b/a, ये सूत्र है, बराबर माइनस छोड़ देते हैं सूत्र में, b का मान तो -5 है, -5/a, तो a का मान 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 5/3। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल c/a, है ना, शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a, तो c का मान 7 और a का मान 3 लिखेंगे, तो c का मान ऊपर 7 हो जाएगा, a का मान 3, तो बस यही दोनों आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। शून्यकों का योग कहेगा 5/3 भर देना, गुणनफल कहेगा 7/3 भर देना। तो चौथा है क्वेश्चन कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट डॉट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है। मतलब ये द्विघात बहुपद का स्वरूप दिया है तो द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर ये तो सूत्र दिया है, ए भरा है ना, ए भर देना है। इसके बाद अगला है कि यदि एक्स स्क्वायर bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये भी सूत्र दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a सूत्र होता है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -b/a और c/a। अगला है छठा कि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ bx स्क्वायर cx प्लस d के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो ये भी सूत्र है त्रिघात बहुपद से है,
तो यहाँ पर सूत्र आपका हो जाएगा माइनस नहीं होगा, यहाँ पे c बटा a होगा। इसके बाद यहाँ पर c बटा a भर देना है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा गामा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालें। तो सबसे पहले इसमें से a b c d का मान निकालना है। तो a का मान आगे होता है शुरू वाला, a का मान यहाँ पे है नहीं, कुछ तो नहीं रहता है, तो उस स्थिति में 1 मानते हैं। b देखा जाए तो -7 है, c 5 हो जाएगा और d आपका 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d होगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d बटा a। तो माइनस रहने दे, d का मान 9 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा। तो -9 में 1 से भागा देगा, -9 आंसर, यानी यहाँ पर -9 जो है आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान निकाले। मतलब ये आपका बहुपद दिया है। चलो बहुपद के लिख लेते हैं। p इंटू एक्स बराबर दिया है ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, बढ़िया से हल कर दो। 3 का गुना a में करेगा 3a माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हटा देना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, फिर से देखिए 3 और x है, दोनों साथ में गुना करेंगे तो 3a और x गुना होगा तो 3ax होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, इधर से x गुना हो जाएगा तो 3x और -1। कह रहा है कि इसका एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात करें। इस a का मान ज्ञात करना है। मतलब एक शून्यक 1 दिया है तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख देंगे, इसमें x के स्थान पर 1 रख देंगे, आपका फाइनली a का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 रखने पर इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3a x प्लस 3x माइनस 1 में, इसके बराबर 0 बिठा देते हैं। इसके बाद x के स्थान पर 1 रखना है, तो यहाँ पर x मिला, 1 रख दो, 3ax है, x के हटाकर 1 रख दो, प्लस 3x है, x के हटाकर 1 रखो, -1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो a हो जाएगा, और 3a में 1 से गुना होगा, 3a प्लस 3 एकम 3 -1 बराबर 0। अब देखो 3a में से 1 हटाएगा तो -2a बचेगा, 3 में से 1 हटाएगा 2 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर -2a है बराबर, ये प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। a का मान निकालना है, -2 में भागा -2 से दे दो, कट कूट के आंसर 1 आएगा, यानी फाइनली जो आपका आंसर है 1 आएगा। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। मैंने शून्यक निकालकर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है। तो पहला से बताते हैं। पहला क्वेश्चन है बाई स्क्वायर माइनस 3, इसको निकालना है शून्य। तो बाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 बिठा दिया जाएगा। अब बाई स्क्वायर निकालना है, इधर माइनस है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आने वाला संख्या पे रूट चढ़ेगा। अब जब भी कोई संख्या रूट से बाहर आता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, तो ये हो जाएगा इसका शून्यक +√3 और -√3। तो इसके दो शून्यक होंगे, +√3 और -√3। ये आपका शून्यक हो गया। अब आगे क्या कहा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो इसमें देखो बाई स्क्वायर -3, इसमें से ABC निकालते हैं पहले। तो a का मान निकाला जाएगा। अच्छा, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि 2 है घात, तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, ax स्क्वायर bx माइनस +c, इस रूप का द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर अगर a के मान की याद किया जाए, a x स्क्वायर के आगे होता है ना, तो यहाँ भी बाई स्क्वायर के आगे a होगा। तो a यहाँ तो है नहीं कुछ, तो कुछ नहीं अगर दिया रहे तो उस स्थिति में 1 मानते हैं। b कहाँ होता है जी, x के साथ, तो यहाँ b बाई के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाई है ही नहीं, तो नहीं है, तो उस स्थिति में 0 मान लो। अच्छा, इसके बाद लास्ट में c है, तो लास्ट में इसका -3 है, तो c का मान हो जाएगा -3। तो ABC निकल गया।
अब यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है माइनस के b बटा a, माइनस रहने दो, b का मान 0, a का मान आपका देखा जाएगा 1। अब यहां से तय ये कर रहा है कि -0, 0 किसका है, b का मान, तो b x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर b तो है नहीं, तो y का गुणांक होना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं y का गुणांक। इसके बाद एक जो है a का मान होता है, a किसका होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ पे किसके होगा, वाई स्क्वायर का, यहाँ लिखेगा वाई स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, तो c का मान हो जाएगा -3 और a का मान 1, 3 c का मान है, तो c जो लास्ट होता है अचर पद होता है, क्योंकि ये सिर्फ संख्या है, लास्ट में अचर पद, और एक आया है यहाँ से, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे ये होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक हो गया, तो यहाँ से आया है, तो वाई स्क्वायर के आगे से आया है एक, तो वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। तो फाइनली जो है ये आपका बन गया। इसका दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस के 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 बैठाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस ही पड़ जाएगा तो प्लस 15 होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला संख्या पे रूट चढ़ा देंगे। कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आता है तो दोनों में आता है, प्लस और माइनस दोनों में, क्योंकि 15 के परमूल यहाँ निकलेगा नहीं, तो रूट 15 ज्यों के त्यों हो जाएगा, यानी इसका दो शून्य का आया, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। अब इसका क्या करना है, तो अब जो है आपका संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 में से एबीसी निकालेंगे। इसका शुभ रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के आगे ए, एक्स के आगे बी और लास्ट में अचर पद सी होता है, यानी इसमें से ए बी सी तीनों का मान निकालना है। तो ए का मान कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो उस स्थिति में एक मान लेंगे। इसके बाद एक्स कहाँ, बी कहाँ से आता है, एक्स के आगे से, इसमें भी एक्स नहीं है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में सी है, तो सी अचर पद होता है, सी लास्ट में -15 हो गया। अब वही सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होगा, माइनस बी का मान यहाँ 0 हो जाएगा, बटा में ए का मान 1 हो जाएगा। अब ये 0 क्या है भाई, तो 0 बी का गुणांक, बी से आता है नहीं, एक्स का गुणांक है, तो लिख देंगे एक्स का गुणांक। इसके बाद कह रहा है 1, तो एक एक्स स्क्वायर के आगे से आया है ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद एक होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, तो यहाँ पे सी का मान रखना है -15 और ए का मान 1 रखेगा, तो सी किसका मान है, लास्ट वाला के अचर पद का, तो लिख दिया जाएगा अचर पद। एक किसका है मान जी, तो एक एक्स स्क्वायर से आगे आया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर प्लस 8s, 4s स्क्वायर प्लस 8s का शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0 बैठा दिया जाएगा। इसके बाद है 4s स्क्वायर बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा -8s, इसमें से एक s का मान निकालना है, तो -8s में भाग लगाएगा एक 4s से। ऐसा इसलिए क्योंकि 4s को हम लिख सकते हैं 4s गुने s, s स्क्वायर हो जाएगा ना, s से गुना करके, तो मात्र इस s का मान निकालेगा, तो ये 4s नीचे भागा में पड़ जाएगा -8s में से, तो काट दो 4 दूनी 8, यानी s के मान -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो शून्यक 2 होता है द्विघात बहुपद के, तो एक मान लिया जाएगा 0 और एक मान लिया जाएगा -2, तो आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद जो है इसका संबंध ज्ञात करना है 4s स्क्वायर प्लस 8s का, तो इसका स्वरूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर के आगे a, x के आगे b और लास्ट में c। तो यहाँ से a स्क्वायर के आगे 4 है, तो a का मान 4 हो गया, b का मान 8 हो गया और लास्ट में अचर पद c है, तो लास्ट वाला तो इसमें टर्म ही गायब है, तो यहाँ पे 0 c हो जाएगा।
अब लिखेंगे शून्यकों का योग, सूत्र होगा माइनस के b बटा ए, माइनस b का मान 8, a का मान 4 लिखेंगे। तो a 4 है, b 8 है, b आया है s से, तो ये हो जाएगा s का गुणांक। इसके बाद है लास्ट में 4, तो 4 आपका लास्ट वाला अचर पद है, नहीं अचर पद, सॉरी अचर पद नहीं है, a का नमन है, तो a यहाँ से आया है a स्क्वायर से, तो लिख दिया जाएगा a स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद आपका लास्ट होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c बटा ए। तो यहाँ पर देखा जाए तो c का मान 0 और a का मान 4 होगा। तो 0 क्या है, अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद। 4 आया है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे a स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसका शून्यक निकालना है, तो बस इसको फैक्टर तोड़ देना है, शून्यक निकल जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ना है, तो फैक्टर में हम क्या बताए थे, आगे और पीछे के गुना करना है। तो 6 और 2 के गुना करेगा तो 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसा संख्या 2 में तोड़ना है कि जोड़ घटाव कैला पे 8 आवे, मतलब 12 के दो ऐसा संख्याओं में तोड़ो, दो ऐसा पार्ट में गुणनखंड करो कि जिसको जोड़ घटाव करने पर -8 आ जाए। तो 4 3 12, लेकिन 4 3 7 होगा। 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 गुना करेंगे तो, और 6 2 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, मतलब 12 किस में टूटेगा, 6 2 में। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और 8x को लिखेगा -6x प्लस 2x। ये तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 घटाएगा 4 आएगा, यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ के -8 प्लस 6 बराबर 0। अब ये दोनों के अलग कॉमन और ये दोनों के अलग कॉमन होता है, तो इसमें देखो कॉमन कौन है, 2x इसमें भी है, द्वितीय 6, तो 2x इसमें भी है, तो 2x इसमें से बाहर कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका x, और यहाँ से 2x कॉमन लेगा तो 3 बचेगा। फिर ये दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ पर 2 है कॉमन, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 2 3 6 इसमें भी होता है 2, और 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर है कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अच्छा, ये माइनस और प्लस गुना होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, x माइनस 3, और एक लिखेंगे ये वाला 2x माइनस के 2 बराबर में 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, और एक लिखेंगे ये 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है और उधर जगह प्लस में। x का मान निकालेगा, 2 में 2 से भाग देगा तो 1 आएगा, मतलब इसके 2 शून्यक निकल गया, 3 और कितना 1, फाइनली इसका जो है 2 शून्यक आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें से ए बी सी निकाल लो, ए बी और सी। ए का मान 2, बी का मान -8 और लास्ट में सी का मान 6 हो जाएगा। अब सबसे पहले शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग, तो -b बटा ए, माइनस b का मान -8 है, a का मान 2 है, -8 x का गुणांक है, तो लिख देंगे यहाँ x का गुणांक। 2 किसका गुणांक है, 2 x स्क्वायर का है, तो लिखेगा x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, इसके बाद आपका एक होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c बटा ए, तो c का मान हो जाएगा 6 और a का मान हो जाएगा आपका 2। तो 6 कहां से आया है, लास्ट वाला है, अचर पद होगा लास्ट में, अचर पद 2, तो 2 यहां से निकाल के लाया है, तो x स्क्वायर का गुणांक है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये वाला पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, इसका बनाना है, फैक्टर तोड़ना है। तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 बिठा देंगे। अब फैक्टर के नियम क्या है, आगे और पीछे के गुना करते हैं, तो 3 और 2 के गुना करेंगे तो 6 होगा।
अब 6 के दो ऐसा संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करला के बाद 5 आना चाहिए। तो 5 और 1 में तोड़ेगा इसको, तो 5 एकम 5 हो जाएगा गुना करके, लेकिन जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर इसको 6 और 1 में तोड़ेंगे तो 6 एकम 6 होकर गुना होगा, और 6 में से 1 हटाएंगे तो 5 आएगा, मतलब 6 1 में टूटेगा। तो 3/2, इसमें से 6 में से 1 घटा लेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता है ना, छिपा रहता है, और -2 बराबर 0। अभी दोनों के अलग कॉमन और ये दोनों के अलग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3 इसमें 3 दूनी 6 यानी 3/3 दोनों के यहाँ है, तो 3 इसमें से बाहर कॉमन चला गया तब बाई बचेगा, और 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 1, तो बाई और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों सेम आ गया, तो दोनों में से कोई एक लिख लिया जाएगा, बाई प्लस के 2, और एक लिखेंगे 3/-1 बराबर में 0। अब देखो इसके बाद आगे, अगर बाई प्लस 2 बराबर 0 मान लिया जाएगा, तो बाई बराबर क्या आएगा, प्लस है उधर जाएगा -2। इसके बाद है 3/-1 बराबर 0, तो 3 बराबर 1, क्योंकि माइनस उधर प्लस जाएगा, 1/3। तो इसके दो शून्य का आएगा -2 और 1/3 आ गया। अब इसके बाद संबंध ज्ञात करना है ना, शून्य का संबंध इसमें कितना है, 3/² प्लस के 5/-2। अब इसका संबंध निकालना है, तो इसमें से a का मान निकालो, b का मान और c का मान। a है 3, b का मान 5 और लास्ट में c का मान -2 होगा। अब सूत्र होता है शून्यकों का योग माइनस के b/a, तो माइनस b का मान हो जाएगा 5, a का मान नीचे दे आ जाएगा 3, तो -5 किसका गुणांक है, बाई का, तो लिख देगा बाई का गुणांक। 3 नीचे है तो 3 कहां से लाया है, बाई स्क्वायर के स्थान से, बाई स्क्वायर का गुणांक होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, सॉरी यहाँ पे सूत्र एक और होगा, शून्यकों का गुणनफल है ना c/a, तो c का मान यहाँ देखा जाएगा तो -2 है और a का मान 3 है, तो c क्या है, -2 है, -2 का है अचर पद है, तो लिखेंगे यहाँ पर अचर पद। और 3 क्या है भाई, तो 3 जो है आपका, 3 यहाँ से आया है बाई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध है। छठा क्वेश्चन है 2x² - x - 21। अब इसका फैक्टर तोड़ना है, तो फैक्टर तोड़ना है तो 2x² - x - 21 बराबर 0 कर देते हैं। फैक्टर के नियम है आगे और पीछे गुना होगा, तो 21 और 2 के गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा। और 42 के दो ऐसा संख्या में तोड़ना है कि गुना कैला पर 42 ही आए और जोड़ घटाव कैला पर 1 आए, यानी 1 आए। तो यहाँ पे 7 और 6 में तोड़ेंगे, तो 7 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 7x + 6x - 21 बराबर 0। अरे ना सुनी थी, सुनाइए ना दिखावा कि का करी थी ना, टाइम अब छठा क्वेश्चन है 2x² - x - 21। अब इसका ऐसा क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, तो आगे और पीछे के गुना होगा, तो 2 और 21 में आगे 2 है पीछे 21 है, तो गुना करेंगे, 2 गुना 21 यानी 42 हो जाएगा। तो 42 के दो ऐसा संख्या में तोड़े कि गुना कैला पर 42 आना है और जोड़ घटाव कैला पर 1 साथ, तो 7 और इसको 6 में तोड़ेंगे, तो 7×6 = 42। तो 7 6 में इसका फैक्टर टूट गया, 2x² - 7x + 6x - 21 बराबर के 0। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ पे 7 बच गया। इसके बाद 2 3 6 और 2 7 नहीं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी 3 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, 3 7 21 बराबर 0। 2x - 7 और एक यहाँ से लिख देगा x + 3 बराबर के 0, तो 2x - 7 बराबर 0,
2x बराबर 7, x बराबर 7/2। इसके बाद होगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यानी इसका दो शून्यक दे दिया 7/2 और -3। आप इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका शबंध ज्ञात करना है। 2x² माइनस x माइनस 21 का शबंध ज्ञात करना है शून्यकों का। तो इसमें से ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी, ए का मान 2 होगा, बी का मान -1 और लास्ट में -c है, 21 हो जाएगा। अब इसके में से क्या करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग सूत्र होगा -b/a, माइनस बी का मान -1, ए का मान से 2 लिखेंगे, -1 इससे आया है x से, तो लिखेंगे x का गुणांक 2 लाया है यहां से x² फिर से, तो x² के गुणांक। इसके बाद होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होगा c/a, तो c का मान होगा -21 और a का मान 2। -21 आपका अचर पद है, इसके बाद 2 जो है आपका x² का गुणांक है। 7वां क्वेश्चन है कि t² प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0। अब इसको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर है आगे और पीछे का गुना। आगे 1 और पीछे 10 है, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 होगा। अब इस 10 के दो ऐसा संख्या में तोड़े कि जिसको जोड़ला पे 7 आना चाहिए या घटाओ कला पे 7। तो अगर 5 2 में तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 2 7 होगा, जोड़कर आ जाएगा, तो 5 2 में टूटेगा। t² प्लस 5t प्लस 2t प्लस 10 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो t यहाँ पे कॉमन है तो t प्लस यहाँ पे 5 होगा। ये दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो 2 है, तो यहाँ पे t और यहाँ पर 5 बराबर 0। तो t प्लस 5 t प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर -5, फिर t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर -2 होगा। यानी इसके दो शून्यक निकल गया, -5 और -2। अब इसका क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। t² प्लस 7t प्लस 10, इसमें से a का मान निकालेगा तो a 1 होगा, b का मान 7 और c निकालेगा तो 10 होगा। अब वही सूत्र फिर से लगा देंगे, वही काम। शून्यकों का योग सूत्र होगा -b/a, माइनस b का मान यहाँ पे 7 देंगे, a का मान 1, तो 7/1। 7 क्या है, t का गुणांक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा t का गुणांक। 1 क्या है भाई, तो t² का गुणांक है, लिख दो t² का गुणांक। इसके बाद आपका होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होगा c/a, तो c का मान आपका है 10, a का मान है 1। 10 आपका लास्ट वाला अचर पद है, हो गया अचर पद, और 1 क्या है, तो t² का गुणांक है, t² का गुणांक। 8वां क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसका फैक्टर तोड़ना है। तो वही फैक्टर आगे और पीछे गुना होता है, तो आगे 3 है पीछे 4, 3 चौका 12। अब 12 के दो ऐसा संख्या में तोड़ना है कि जिसको घटाओ कैला पर 1 आए। x का मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ है आगे में, तो 1 आना चाहिए। तो इसको 4 और 3 में तोड़ दो, तो 4 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको लिख देते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर के 0। अब इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो 3x यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखो 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 और 1 लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। यहाँ से देखा गया तो x के बाद -1, मतलब एक आया 4/3 और एक आया -1। इसका शून्यक निकल गया। अब संबंध ज्ञात करना है। 3x² माइनस x माइनस 4, इसका संबंध निकालना है। तो a b c निकाल दो, a b और c।
ए है 3, बी -1 और सी -4 होगा। सूत्र वहीं लगेगा, शून्यकों का योग माइनस के बी बटा ए। तो बी का मान है -1 और ए का मान नीचे रखेगा 3। -1 यहाँ से आया है तो -x का गुणांक होगा। 3 क्या है भाई, 3 यहाँ से आया है x स्क्वायर से, तो लिखेगा x स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद होगा आपका शून्यकों का गुणनफल। सूत्र होगा c बटा a। तो c आपका -4 है और a 3 है, तो -4 क्या है लास्ट में अचर पद होगा और 3 है आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः निम्न है। मतलब कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसके योगफल और गुणनफल दोनों दिया है। तो चलिए पहला से बताते हैं, 0 और √5। तो एक जो है बहुपद का योगफल दिया है और एक बहुपद का गुणनफल दिया है। 0 के मानेंगे बहुपद का योगफल और √5 को मानेंगे बहुपद का गुणनफल। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और एक होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब सूत्र लगाओ, द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान रखो, 0 दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान √5 है तो √5 रख दो। एक्स स्क्वायर 0 में गुना एक्स होगा 0 होगा प्लस √5, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद। इसके बाद देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा -3 और 2 दिया है, यानी एक शून्य का योग -3 दिया है और शून्य का गुणनफल 2 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा योग दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया है 2। अब फिर द्विघात बहुपद सूत्र लगाओ, द्विघात बहुपद का वही सूत्र लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान रखो, तो यहाँ -3 होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 2 दिया है तो 2 रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका बन गया। तीसरा क्वेश्चन है 1 मतलब शून्य का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब द्विघात बहुपद निकालो, सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर जेव का तेव, अल्फा प्लस बीटा के मान रखेगा, 1 दिया है 1 रखो, इंटू में एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है 1 रखेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में गुना 1 से तो एक्स प्लस में 1। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है 4 और 1 का, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 4 और एक अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। वही सूत्र लगाओ बाबू जो पहले लगाया था, द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, अल्फा प्लस बीटा के मान रखो, 4 दिया है 4 होगा इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा के मान 1 दिया है तो 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में गुना 1 से तो 4x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा है -1/4 फिर 1/4।
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। द्विघात बहुपद सूत्र लगेगा। द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान -1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4। अब यहाँ इसके बाद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, एक्स में गुना वंश होगा x/4 जोड़ 1/4। अगर इसका भिन्न के जोड़ लेंगे तो नीचे वाला कैल्शियम 4 4 का 4 होगा, 4 का गुना x में स्क्वायर में होगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया बच गया x, फिर 4 से 4 कट जाएगा बच जाएगा 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। इसके बराबर अगर रिवर्स में 0 रख दे पीछे तो तिरछा तिरछी गुना होकर 0 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 में गुना 0 से करेंगे तो 0, यानी आपका यही द्विघात बहुपद आंसर होगा। भाई पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स ज्ञात करें यदि p इंटू 2 बराबर 0, p इंटू -4/3 बराबर 0 एवं p इंटू -2 बराबर 8 हो। यानी इसमें दो स्थान पर 0 दिया है और एक स्थान पे बराबर में 8 दिया है और द्विघात बहुपद निकालना है px। तो इसमें जिसके बराबर 0 दिया है उसमें से एगो के अल्फा मानेंगे और एगो के बीटा मानेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो इसको अल्फा बराबर 2 को मान लेंगे और बीटा बराबर -4/3 मान लेंगे। तो देखो यहाँ अल्फा के स्थान पे 2 मानना है तो लिखो अल्फा बराबर 2 और बीटा के स्थान पे -4/3 दिया है तो इसको मान लेना है। अब एक बार शून्य का योगफल निकालो, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा होगा 2 और प्लस बीटा होगा -4/3। अभी नीचे से एलसीएम लेगा 3, 3 के गुना 2 में करेगा 6 और माइनस के 4 हो जाएगा, 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 और बटा में 3, 6 से 4 घटा दो 2 बचेगा 2/3। ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेगा यानी गुणनफल निकालेगा, तो अल्फा होगा 2 गुना बीटा होगा -4/3, गुना करो -4 दूनी 8 और बटा में 3। अब यहां से जो है इसका फार्मूला लगेगा वही द्विघात बहुपद वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान यहां से देखो 2/3 आया है, 2/3 रखो इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है -8/3। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में गुना 1 से करेगा 2x/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/3। अब इसके बाद अगला स्टेप में है दिया हुआ p - 2 बराबर 8, तो यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखकर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो p इंटू -2 बराबर 8 दिया है, तो यहाँ x के स्थान पर -2 दिया है, तो यहाँ इसमें x के स्थान पर -2 रखेंगे। यानी सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x/3 -8/3 दिया है और बराबर के यहाँ पे 8 रहने दो, ठीक है। अब इसके बाद ये सूत्र में थोड़ा सा आगे में या पीछे में कहूं पर के लगा कर लिखते हैं, ठीक है। तो के लगा देते हैं, तो यहां से जो है आपका के रह जाएगा, बाहर में आपका के रहेगा
और यहाँ पर x के स्थान पे -2 रहेगा, तो k और x के स्थान पे -2, तो -2 के स्क्वायर 2 गुने x के स्थान पर -2 बटा में 3 -8/3 बराबर के 8। -2 के स्क्वायर करेगा 4 होगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 -8/3 बराबर 8। इसके बाद इसको यहां देखना है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 में गुना 4 से, तो 4 12, अब जोड़ 4 और -8 होगा बराबर इधर 8 होगा। 12 4 16, 16 में से 8 घटाएगा तो 8, यानी 8 बचेगा, तो 8 के ऊपर हो जाएगा बटा 3 बराबर 8। 8 के बराबर 3 गुना करो, 8 3 24, के निकालना है 24 भागा 8 दे दो, 8 3 24, 3 मरतबे कट गया, के का मान 3 आया। और यही के का मान जो है यहाँ पर रख देना है, इसमें यहाँ पर इसमें, तो यहाँ लिखते हैं के बराबर 3 रखने पर, किसमें रखना है, इस बहुपद में। तो आपका द्विघात बहुपद जो दिया है वो क्या दिया है जी, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, नहीं, फाइनल जो आपका है मान उसमें रखो, यहाँ पे फाइनल मान है द्विघात बहुपद के k इंटू एक्स स्क्वायर -2x बटा 3 -8/3, और यहाँ से k बराबर 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 रख दो, फिर एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो -2x बटा 3 -8/3, 3 ज्यों का त्यों होगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 के गुना एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, 3 से 3 के काट दो, तब बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपका यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें देखो एक 0 है, एक यहाँ 0 है, और यहाँ पर 6 दिया है, यानी अल्फा 3 बीटा 4/7 होगा। और इसके बाद बनाते हैं, तो एक अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, बीटा बराबर 4/7, यानी जो जो मान 0 दिया है उसमें से एगो के अल्फा और एगो के बीटा मान लेना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेगा, तो अल्फा 3 प्लस बीटा 4/7 होगा, एलसीएम लेगा 7 होगा, 7 21 जोड़ 4, 21 और 4 25/7, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा 3 गुने बीटा के मान 4/7, 4 12/7। अब इसके बाद फार्मूला लगेगा वही द्विघात बहुपद वाला, द्विघात बहुपद होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के को बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान रखो, 25/7 होगा, इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा के मान 12/7। इसके बाद आगे देखो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 जोड़ 12/7। अब इसके बाद इसको उठाएंगे p इंटू 1 बराबर 6 को, p इंटू 1 बराबर 6। अब यहाँ से x के स्थान पर 1 रखाएगा, क्योंकि बीच में px के मान 1 दिया है, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, इसमें रखेंगे इस बहुपद में, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 जोड़ 12/7 बराबर 6। तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो k इंटू एक्स के स्थान पर 1 के स्क्वायर माइनस 25 गुना x है, 1 रखेगा बटा 7 जोड़ 12/7 बराबर 6। k इंटू 1 के स्क्वायर 1 होगा, 25 से कम 25/7, 12 एकम 12/7 बराबर 6। k इंटू एलसीएम लेगा 7, तो 7 25 जोड़ 12 बराबर 6। k इंटू 12 7 जोड़ेगा तो 19, और 25 में से 19 घटाएगा तो माइनस के 6/7 बराबर 6। इसके बाद जो है आपका k निकालना है, तो -6 के बटा 7 कर दो बराबर इधर 6 हो जाएगा।
-6 के बराबर 7 में 6 से गुना 7 42 के निकालना है। 42 भागा दे दो -6 से 6 सते 42 7 मरतबे कट गया, यानी कि माइनस आपका 7 आ गया के का मान। अब यही के का मान जो है रखना है इस बहुपद में यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखते हैं के बराबर -7 रखने पर बहुपद दिया है के इंटू एक्स स्क्वायर -25x बटा 7 जोड़ 12 बटा 7। तो के इंटू 7 एलसीएम हो जाएगा नीचे वाला का, 7 की गुना एक्स स्क्वायर में करेगा 7x स्क्वायर, फिर 25x प्लस 12 होगा। के स्थान पे -7 रखेगा, रख दो 7x स्क्वायर -25x प्लस 12 बटा 7। 7 से 7 कैंसिल, बच गया ये माइनस में, तो -7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25x माइनस प्लस माइनस 12। अगर इसको बराबर की पट्टी लेंगे तो ये सब प्लस में हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 25x, सही माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद होगा। अब देखो पचमा के तीसरा है कि उसके शून्यक 7 और -5 है, यानी अल्फा बीटा दिया है और अचर पद 70 है, तो बहुपद निकालना है। यानी इसमें अल्फा बराबर 7 दिया है और बीटा बराबर -5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा हो जाएगा 7 जोड़ बीटा होगा -5, 7 प्लस माइनस -5, 7 में से 5 घटाएगा 2 बचेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा के मान 7 बीटा के मान -5, 7 बचे -35 हो जाएगा। चल द्विघात बहुपद के अब सूत्र लगेगा। द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें आगे के लगाकर लिखना है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 2 है तो 2 इंटू एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -35। इसके बाद आगे देखो के इंटू एक्स स्क्वायर -2 में गुना एक से करेंगे 2x प्लस माइनस -35, के इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद देखो अचर पद p इंटू 0 70 दिया है, तो इसको लिखो p इंटू 0 बराबर 70। अब x के स्थान पर 0 रखना है क्योंकि p इंटू x 0 दिया है, तो यहाँ पर इसमें रखना है, तो इसको लिख लेना है k इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर 0 रखेगा, 0 के स्क्वायर 2 गुने एक्स के स्थान पर 0 माइनस के 35 बराबर 70। अब 0 वाला सब टर्म 0 हो जाएगा, बस -35 के बचेगा बराबर के 70। अब के निकालना है तो 70 में भाग लगेगा -35 से, 35 दूनी 70, 2 मरतबे कटा, यानी के का मान -2 आया। अब यही के का मान बहुपद में रखेंगे, के बराबर -2 रखने पर तो आपका बहुपद ये है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस -35, तो के के स्थान पे -2 रखेगा, एक्स स्क्वायर ज्यों के त्यों, -2 में गुना 1 से करेगा, सॉरी 2 में 1 से तो 2x प्लस माइनस -35, -2 के एक्स स्क्वायर में करेगा -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70, माइनस के पलटेगा प्लस में हो जाएगा -4x -70। आपका फाइनल आंसर हो गया। 6 के पहला है सत्यापित करें 2 1 1 त्रिघाती बहुपद एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर -5x -2 के शून्यक है और शून्यकों और गुणाकों के बीच संबंध स्थापित करें। यानी पहले सिद्ध करना है कि 2 1 1 इस त्रिघाती बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, x के मान 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 1 दिया है, तो सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे,
x बराबर 2 रखने पर या मान किस में रखना है, तो इस त्रिघाती बहुपद में। त्रिघाती बहुपद p इंटू एक्स दिया है कितना, एक्स क्यू स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यू होगा, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 का क्यू, फिर यहाँ पे x है x तो 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुना x के स्थान पे 2 माइनस के 2। 2 का क्यू करेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के स्क्वायर करेगा 2 दूनी 4, 4 के गुना 4 में तो 16, फिर 5 में दूनी 10 माइनस 2, 10 और 8 जोड़ेगा 18, 16 2 जोड़ेगा 18, घटाएगा 0 आ गया। फिर इसके बाद x बराबर अवरी 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर p इंटू एक्स में रखेंगे, इसका मान दिया है एक्स क्यू, वही माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का क्यू, 4 गुने x के स्थान पर 1 स्क्वायर, 5 गुने x के स्थान पर 1 माइनस 2। 1 का क्यू करेगा 1 होगा, 4 गुना 1 के स्क्वायर करेगा 1 होगा, प्लस 5 में गुना 1 से 5 माइनस 2, 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 जोड़ दो 6, 4 2 जोड़ दो 6 बराबर 0। अब इसके बाद अगला x बराबर 1 रखेंगे तभी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि 3 बार दिया है तो 3 बार रखना पड़ेगा। x बराबर दोबारा फिर 1 ही रखेंगे, p इंटू एक्स का मान दिया है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। x के स्थान पर 1 रखो, 1 का क्यू, 4 गुने x के स्थान पर 1 रखो 1 के स्क्वायर, 5 गुने x के स्थान पर 1 माइनस 2, 1 का क्यू 1, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 4 में गुना 1 से करेगा 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2, 5 1 जोड़ दो 6, 4 2 जोड़ दो 6, घटाएगा 0 आएगा। यानी तीनों बार रखे मान तो 0 आया, तो इसका मतलब है कि यह इसका बहुपद है। अगर मान में कभी भी 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या 2 4 या कुछ और आ जाए तो नहीं मानेंगे, और यहाँ तीनों बार रखें आंसर 0 आया तो मान लिया जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो लिख देते हैं अतः यह त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ये तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इस त्रिघात बहुपद में शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद उतारते हैं। कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दिया है। इसमें से a b c d निकाल लेना है। a का मान 1 होगा, b का मान यहाँ से -4, c का मान 5 और d का मान -2। वही सूत्र लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद के होता है -b/a, माइनस b का मान माइनस और 4 हो जाएगा, a का मान 1 होगा। -4 किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर का। इसके बाद नीचे 1 किसका है गुणांक, एक्स क्यू का, तो लिखेगा एक्स क्यू का गुणांक। इसके बाद एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो -d के मान -2, a का मान 1, -2 यहाँ क्या है अचर पद, और 1 क्या है तो एक्स क्यू का गुणांक। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, सूत्र होती है c/a, c का मान 5, a का मान 1। 5 यहाँ किसका गुणांक है, x का, यहाँ पे लिख दियो x का गुणांक। 1 है आपका एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का गुणांक होगा। ये हो गया सत्यापित, ये था सत्यापित और ये हो गया संबंध। छठा के दूसरा भी बाबू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करिए 4 और -2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2/q माइनस 5/² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। यानी क्वेश्चन आपका सेम है, यानी आपका x बराबर सबसे पहले 4 रखेंगे, त्रिघात बहुपद में रखना है। इसका मान दिया है कितना, यहाँ देखो
2/क्यू माइनस 5/² माइनस 14 प्लस 8। 2 गुने, देखो यहाँ पे बाई है तो मान लेते हैं बाई बराबर है ना, तो बाई का मान 4 दिया है तो 4 का क्यू करेगा, 5 गुना बाई के स्थान पे 4 है, 4 के स्क्वायर, 14 गुने बाई के स्थान पे 4 प्लस में 8, 2 गुना 4 का क्यू करेगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा, फिर 4 का स्क्वायर करेगा, 4 चौका 16, 14 चौका 56 प्लस में 8, 64 दूनी 128, 16 पचे 80 माइनस के 56 प्लस के 8, अब 128 8 प्लस में जोड़ दो तो 136 होगा, 80 56 जोड़ेगा तो 136 होगा, घटाएगा 0 आएगा। फिर इसके बाद y बराबर अबरी रखेंगे -2 रखने पर p इंटू बाई बराबर 2/क्यू माइनस 5/² माइनस 14 प्लस के 8, तो 2 गुने बाई के स्थान पे रखेंगे -2, इसका होल स्क्वायर होगा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, क्यू है तो क्यू होगा, फिर बाई के स्थान पे -2 रखेगा, स्क्वायर करेगा, 14 गुने बाई के स्थान पे -2 प्लस 8, 2 गुने -2 का क्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी -8 होगा, -5 गुने 2 के स्क्वायर करेगा 4, 14 दूनी 28 माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 प्लस 8, इसके बाद 8 दूनी 16 माइनस 5 का 20 प्लस 28 प्लस 8, जोड़ दो 16 20 जोड़ेगा तो -36, 28 8 36, घटेगा 0 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर 1/2 रखेंगे, नहीं x नहीं है, बाई न है तो बाई बराबर 1/2 रखने पर किस में रखेंगे तो त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद है 2/क्यू माइनस 5/² माइनस 14 प्लस के 8, 2 गुने बाई के स्थान पे रखेंगे, बाई के स्थान पे रखेगा 1/2 का क्यू, 5 गुने बाई के स्थान पर 1/2 के स्क्वायर, 14 गुने बाई के स्थान पर 1/2 प्लस 8, 2 का क्यू 8 होगा, 5 गुने 1/2 के स्क्वायर 1/4 होगा, 2 सते 14, 7 जोड़ 8, 2 चौका 8, 1/4 माइनस 5/4 माइनस 7 जोड़ 8, एलसीएम लेगा 4, 1 माइनस 5, 4 सते 28 और 4 8 32, इसके बाद देखो 28 5 30 31, 31 1 जोड़ेगा तो 32 1 33 होगा, 28 5 33 होगा बटा 4, इसको में से घटाएगा 0/4 यानी 0 आएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद जो है शून्य के संबंध ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही -b/a होगा, माइनस b का मान यहाँ से लिखेगा, चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बताते हैं। घात बहुपद p इंटू बाई दिया है 2/क्यू माइनस 5/² माइनस के 14 प्लस के 8, इसमें से a का मान निकालेगा 2, b -5, c का मान -14 और d का मान 8। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सूत्र होगा -b/a, माइनस बी के मान -5 बटा ए का मान 2, 5 कहाँ से आया है भाई, बाई स्क्वायर से, तो बाई स्क्वायर का गुणांक होगा, 2 कहाँ से आया है बाई क्यू से, तो लिख दो बाई क्यू का गुणांक। इसके बाद एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, माइनस डी का मान 8 बटा ए का मान 2, -8 अचर पद है तो यहाँ लिख दो अचर पद, 2 वही बाई क्यू का गुणांक है, लिखेंगे बाई क्यू का गुणांक। इसके बाद एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, c/a, तो c का मान हो जाएगा -14, a का मान 2, -14 किसका गुणांक है बाई का, तो लिख दिया बाई का गुणांक,
2 क्या है? 2 आपका बाई क्यू का गुणांक है, तो लिख दिया बाई क्यू का गुणांक। 7 के तीसरा है, सत्यापित करें। 3 -1 -1/3 त्रिघाती बहुपद 3z³ - 5z² -11z -3 के शून्यक है। पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। यानी क्वेश्चन सेम है। यानी पहले हम z बराबर 3 रखेंगे। लिख दो z बराबर 3 रखने पर p इंटू जेड का मान दिया है 3z³ - 5z² -11z -3। 3 गुने z के मान 3 है, 3 का क्यू, z का मान 3 रखो, 3 का स्क्वायर 11 गुना z के मान 3 -3। 3 का क्यू करेगा 3 3 9 9 तिया 27, 27 में 3 से गुना करेगा 27 तिया 81। 3 का स्क्वायर करेगा 3 तिया 9 और 9 बचे 45, फिर 11 तिया 33 और -3। 81 सेम होगा, 45 33 जोड़ेगा तो 5 3 8 4 3 7 78 और 3 79 80 81, घटा देगा 0 आएगा। इसके बाद z बराबर -1 रखेंगे। लिखेंगे z बराबर -1 रखने पर p इंटू जेड का मान दिया है 3z³ - 5z² -11z -3। 3 गुना z के मान -1 रखेगा, 1 का क्यू, 5 गुना z का मान -1 का स्क्वायर, 11 गुने z का मान -1 -3। 3 गुने -1 का क्यू करेगा -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 11 -3, -3 -5 प्लस 11 -3, 5 3 8 8 3 11, -11 प्लस 11 घटाएगा 0 आएगा। इसके बाद अगला स्टेप में फिर हम z बराबर रखेंगे -1/3 ही, तो -1/3 रखने पर p इंटू जेड बराबर 3z³ - 5z² -11z -3। 3 गुने z का मान -1/3, इसका हो जाएगा क्यू। 5 गुने z के मान -1/3 के स्क्वायर, 11 गुने z का मान -3 और -3। -1 का क्यू करेगा -1, 3 का क्यू 3 3 9 9 तिया 27, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9, माइनस माइनस प्लस होगा 11 कम 11/3 -3, 9 तिया 27, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम लेगा 9 होगा, -1 -5 3 3 9 11 33 और 3 में 27, 27 5 32 1 33, -33 प्लस 33/9 घटाएगा 0/9 0। तीनों बार मान आपका 0 आया है, इसका मतलब शून्यक है। अतः यह त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब इसके बाद संबंध इसका ज्ञात करना है, तो p इंटू जेड बराबर दिया है, वही त्रिघात बहुपद 3z³ - 5z² -11z -3। तो यहाँ पर a बराबर 3 हो जाएगा, b निकालेगा -5, c निकालेगा -11 और d निकालेगा तो -3। सूत्र लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र होता है -b/a। माइनस रहने दो, b का मान -5 बटा a का मान 3, माइनस माइनस प्लस तो 5/3 होगा। अच्छा, यहाँ पे तो बनाना नहीं है, बस मान ही रखना है। बस ये देखना है -5 किसका गुणांक है, तो z² का, तो लिख दो z² का गुणांक। 3 देखना है क्या है, तो -3 जो 3 है प्लस में, तो 3 z³ का गुणांक है, तो लिख देंगे z³ का गुणांक। इसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होगा। -d का मान रखेगा -3, a का मान रखेगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसको हल नहीं करना है, बस मान ही रखना है। -3 क्या है,
अचर पद, फिर 3 प्लस में क्या है, ZQ का गुणांक। इसके बाद अगला होगा अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। फार्मूला होगा C/A। C किया है -11 है, A का मान 3 है। -11 किसका गुणांक है, Z का, तो लिखेंगे Z का गुणांक। और यह 3 प्लस में किसका गुणांक है, ZQ का, तो लिख दो ZQ का गुणांक। ये संबंध स्थापित हो गया। क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। तो सबसे पहले दिया है जिसको लिखेंगे शून्यकों का योग त्रिघाती बहुपद में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3। इसके बाद शून्य के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है। मतलब ये वाला अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, -5 दिया है। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान दिया है -10। अब इसके बाद त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला लगा देंगे, होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद के फार्मूला है इतना बड़ा। अब मान रख दो x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान रखेगा 3 इंटू x² होगा, प्लस इसका मान रखेगा तो -5 है तो -5 इंटू x, फिर इसका मान रखेगा तो -10 हो जाएगा। x³ -3 में गुना x² से 3x² प्लस माइनस -5x माइनस माइनस प्लस 10। यही फाइनल आपका त्रिघात बहुपद हुआ। 8 के पहला है कि एक त्रिघाती बहुपद p इंटू x ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 3 -1 और -2 है। यानी त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है बाबू, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -2 है। अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -2 दिया है। अब सूत्र लगाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेगा, तो अल्फा के मान 3 प्लस बीटा के मान -1 प्लस गामा के मान -2। 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2, 3 में से घटाएगा 2 और 2 में से 2 घटाएगा तो 0। इसके बाद निकालेगा अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। तो इसका मान यहाँ से निकाल देते हैं, अल्फा के मान 3 गुने बीटा के मान -1 जोड़ बीटा के मान -1 गुने गामा के मान -2 प्लस गामा के मान -2 गुने अल्फा के मान 3, -3 में 1 से -3 प्लस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस यानी -6, 6 व 3 9 होगा, 9 में से 2 घटेगा तो -7। इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान, तो अल्फा के मान 3 गुने बीटा के मान -1 गुने गामा के मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले और 3 दूनी 6 होगा, यानी तीनों मान हमको मालूम हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे त्रिघात बहुपद वाला, त्रिघात बहुपद वाला फार्मूला लगेगा। त्रिघात बहुपद इंटू एक्स मान लेते हैं, फार्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, इसका मान होता है x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना दिया है 0, तो लिखेंगे 0 इंटू x², फिर है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, इसका मान क्या दिया है -7 आया है, -7 इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है 6, तो 6 लिखो, x² इसको गुना 0 में करेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x हो जाएगा और माइनस के 6। यही आपका त्रिघात बहुपद है।
8 के दूसरा है यदि त्रिघाती बहुपद p इंटू एक्स के शून्यक 2 1 और 1/2 है तो बहुपद p इंटू एक्स ज्ञात करें। यानी इसका शून्यक दिया है, एक अल्फा 2 दिया है, बीटा 1 दिया है, गामा का मान 1/2 है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अल्फा के मान 2 जोड़ बीटा के मान 1 जोड़ गामा के मान 1/2। एलसीएम ले लेगा, 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 1, 4 2 6 1 7/2। इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा। अल्फा के मान 2 गुने बीटा के मान 1 जोड़ बीटा के मान 1 गुने गामा के मान 1/2 जोड़ गामा के मान 1/2 गुने 2, 2 एकम 2 जोड़ 1/2, 2 से 2 कट गया जोड़ 1, 2 1 जोड़ 2 3 जोड़ 1/2। एलसीएम ले लो, 2 होगा, 2 3 6 जोड़ 1 7/2 होगा। इसके बाद फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा हो जाएगा 2 गुने बीटा 1 और गामा 1/2, 2 से 2 काट दो, आपका आंसर 1 होगा। अब इस त्रिघात बहुपद के फार्मूला लगा देते हैं। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू नहीं यहाँ पर होगा अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक्स होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद के फार्मूला होगा। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान दिया है 7/2, तो 7/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसका भी मान आया वही 7/2 आया है, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान 1 रखेंगे, एक्स क्यू माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुपद के ये प्रश्नावली 1 के ए जो चैप्टर था खत्म हो गया। अब हम अगला वीडियो में 1 के बी बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।